इनको देखिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिया, ना हिंदुओं का नाम लिया, ना कहीं भी लिया, लेकिन ये मुसलमान है, ये गिरफ्तारी हो गई। क्यों यति सिंघा गिरफ्तारी क्यों है? क्यों योगी, उसने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया। क्या आज इस्लाम की बातें रखने वाले मौलानाओं को, अपने युवाओं को इस्लाम का तारुफ कराने मौलानाओं को जेल बंद किया? कलीम साहब तो कह रहा, उनकी जमानत होनी चाहिए, पुलिस को जमानत देनी चाहिए, मामला कोर्ट में जाए और वो निष्पक्ष होके आएंगे। हम सब उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं इन नफरत वाली टट्टुओं को फिर चप्पल पड़ेगी। तो मौलाना साहब को हेड स्पीच के मामले में जो गिरफ्तार किया गया, तो उससे पहले धर्म संसद लगी थी, याद है? धर्म संसद जहां खुलेआम ने मारने की बात थी, क्या वो चीजें याद आई आपको? पाखंडियों में मुकदमा नहीं कर पाते, बाबा है, बाबा नहीं है, पूरा खाबा है। संतों और मौलानाओं की आवाज दबाने की कोशिश है। उनकी गिरफ्तारी पे दर्द हमें भी है। आए भगवान, आए राम, आए कबीर, आए मंसूर, आए सतगुरु महाराज, मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। मैं चैलेंज देता हूँ, ये कि अगर काट दूं रक्त तो लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। तो तुरंत रिहा करो। हम मुक्ति के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द, क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसान नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कहती पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इसकी पंचायत से आपका सांसद बोलता है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो उस सांसदों को गिरफ्तार करो। ये सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते हैं। दोस्तों, कट्टर हिंदू ने इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में जो कहा वो आपको हैरान कर देगा। किस तरह आज सैकड़ों हिंदू मुफ्ती सलमान अजहरी के सपोर्ट में खड़े होते हुए सामने आए हैं, इसका पूरा वीडियो हम आपको लाइव दिखाएंगे। हर मुसलमान से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन इसको एंड तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती। आप सभी को बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका गुनाह यह है कि वह इजराइल को कंडेम कर रहे थे और इजराइल के खिलाफ भाषण दे रहे थे। वह फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पे जो मासूम बच्चों का, अस्पताल पे महिलाओं को जो कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम से उनका हृदय बहुत दुखित था और वह भाषण देते हुए इजराइल को खरी खोटी सुनाते हैं और वह कह देते हैं कि आज खामोशी है, कल शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। यह बात सलमान अजहरी इजराइल को टारगेट करते हुए उस भाषण में कहते हैं, लेकिन यही दो लाइन पीछे का शायरी में से काट के वायरल किया गया और बोला गया कि यह हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। और उसके बाद गुजरात एटीएस आया, इनको अपने घर पे नजरबंद किया 10 घंटे और उसके बाद गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस के साथ गुजरात एटीएस इनको महाराष्ट्र के थाने में लेके गया और फिर महाराष्ट्र का थाना जो है, वहां थाना से लेके कहां चले गए, यह जूनागढ़ गुजरात के लिए इनको लेके प्रस्थान कर गए। अब मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो इजराइल को टारगेट किया था, क्या इसके पहले हिंदुस्तान में इजराइल को कोई टारगेट नहीं किया है? दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश के एक महापुरुष हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, वह इजराइल को ना भाषण देके उसकी औकात दिखाई और कहा कि अगर कोई विदेशी ताकत हमारा जमीन अगर छीनता है, इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीन का जमीन जब हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरे के लिए भी नहीं। अगर फिलिस्तीन का जमीन इजराइल ने लिया है तो इजराइल को वह जमीन छोड़ना पड़ेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल का विरोध किया था। तो यति नरसिंहानंद का जो दुकान था ना, जो सोशल मीडिया पे नफरत की दुकान चलाता था, उस दुकान को बंद किसने किया? मुफ्ती सलमान अजहरी ने बंद किया। आगे दोस्तों आपको बताते हैं, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी सही में एक आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है? क्या वह हिंसा को प्रमोट करता है? तो जाके उनके 2-4 ना स्पीच सुनिए, उपदेश सुनिए। मोहम्मद साहब के जिंदगी से अच्छाइयों को खोज के वह बताते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब ऐसे थे, वैसे थे, ये थे, वो थे।
आप भी दूसरे का सेवा करिए, दूसरों के लिए जिए, अगर पड़ोसी भूखा रहे तो उसको खाना खिलाइए, अपने लिए क्या जीना। और इस तरह जो है प्रॉफेट मोहम्मद के मार्ग पे चल के पूरे मानवता की सेवा करने की बात ये करते हैं। जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मैं कह दूं, जो सुन रहे हैं लोग, जैसे हिंदू धर्म में कोई साधु सन्यासी होता है ना, अब नकली ढोंगी साधु की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो असली साधु जैसे देवरावा बाबा साहब भी हमेशा इनका आप बयान सुनिएगा, बोलने का तरीका देखिएगा, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र और बहुत ही अच्छी बातें मुसलमानों को सिखाते हैं। अगर इनके सिखाए हुए मार्ग पे मुसलमान चले और हिंदू धर्म के सच्चे साधु सन्यासियों को सिखाए हुए मार्ग पे अगर हिंदू चले तो हिंसा हो ही नहीं सकता, ये मैं रविकांत भारती गारंटी देता हूँ। अब इन्होंने जो शायर कहा है कि आज खामोशी है कल शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा, यहाँ पे जो ये बात बोले, ये जो मासूमों के साथ फिलिस्तीन के अत्याचार हो रहा है, उस वक्त यह अपना आपा खो बैठे और इजराइल को टारगेट करते हुए इन्होंने यह बात कहा और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई पीछे का 2 लाइन देख के, यह हिंदुस्तान विरोधी है या हिंदुस्तानियों को ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर इतिहास खंगालोगे तो पाओगे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी, उन्होंने भी इजराइल को कहा था कि इजराइल की हिम्मत नहीं है तो फिलिस्तीन की जमीन को रखे, उसको छोड़ना होगा, और वो भी ललकार के बोला था। तो इजराइल अगर गलत कर रहा है तो गलत को विरोध करो, और विरोध करने पे अगर उसमें का पूरा परिप्रेक्ष्य छोड़ के 2 लाइन लेके और उस पर गिरफ्तारी होती है तो यह बहुत ही बुरी बात।